गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ममता शर्मा पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ वादे के अनुसार नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है सीखने के न्यूरोदैहिक आधार। आधार थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है। सीखने के न्यूरोदैहिक आधार, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसमें तत्परता, अभ्यास, रुचि, अभिप्रेरणा, वातावरण और व्यक्तिगत विभिन्नताएं पर चर्चा हुई थी। बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसमें विभिन्न कारकों पर तो हम लोगों ने चर्चा की ही थी, साथ ही साथ न्यूरोदैहिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट क्लास में इसको स्पेशल टॉपिक बना करके हम लोग चर्चा करेंगे। यह काफी छोटा टॉपिक है लेकिन समझने वाली चीज है। यह जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरोदैहिक मीन्स मस्तिष्क और शरीर, यानी कि वही बालक अधिगम की प्रक्रिया को बिल्कुल आदर्शमय ढंग से पूरा कर सकता है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। कहा गया है हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। साथ ही साथ जिस शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा वही शरीर भी स्वस्थ होगा। यानी कि मस्तिष्क और शरीर दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों में से अगर एक भी चीज अगर फेल कर गया तो व्यक्ति असंयमित हो जाता है, वह अपने पर संयम नहीं रख पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको पागलपन भी कहा जा सकता है, या फिर बहुत तरह की बीमारियां हैं उसके अंतर्गत। खैर उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो जैसा कि है आपका न्यूरोदैहिक, तो इसमें मस्तिष्क की संरचना का क्या मतलब प्रभाव पड़ता है सीखने पर, और शारीरिक क्या, यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि मस्तिष्क की कुशलता प्लस शरीर की कुशलता इक्वल टू आप प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सर्वप्रथम कि यह एक ब्रेन का फिगर यहाँ बना हुआ है। ब्रेन के फिगर में जो महत्वपूर्ण तीन चीज है, पहला आपका सेरिब्रम है, दूसरा सेरुबेलम है और तीसरा मेरुडुला है। यह तीन जो प्रक्रियाएं हैं वह ब्रेन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट आपका सेरिब्रम है जो याद करना, सोचना और समझना, यानी कि चीजों को कैसे याद किया जाता है, याद करके कैसे रखते हैं और क्या वो थिंक कर रहा है बच्चा और किस तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, यह सेरिब्रम के थ्रू यह प्रक्रिया होती है। और दूसरा है सेरिबेलम, यानी संतुलित बनाना, यानी कि बॉडी को किस तरह संतुलित रखता है, ब्रेन को किस तरह संतुलित रखता है, यह प्रक्रिया सेरिबेलम के द्वारा होती है। और तीसरा है आपका मेडुला, जो श्वास लेना, उल्टी लेना, यानी कि वोमिटिंग टेंडेंसी और बीपी, रक्तचाप वगैरह को कंट्रोल रखती है बॉडी में। तो यह इसकी मेन प्रक्रियाएं हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया के क्षेत्र में यह किस तरह से प्रभावित होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग बच्चा अपने वातावरण से सीखता है। विभिन्न तरह की चीजों के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की है, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा है, तो हर एक सिद्धांत में कुछ ना कुछ स्पेशल रहा है और वह है ज्ञानेंद्रियां, यानी कि बच्चे अपने वातावरण से सीखता है। बच्चे अपनी संस्कृति से चीजों को एडॉप्ट करता है, यानी कि वह चीजों को अपनी आंख से देख रहा होता है, शरीर से महसूस कर रहा होता है, त्वचा से, नाक से सूंघ रहा होता है, जीभ से स्वाद कर रहा होता है, यानी कि उसको सीखने में उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही एक्टिव रहती हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को पिछले कक्षा में मैं बताई थी कि बच्चा जलता हुआ मोमबत्ती को छूने का प्रयास करता है। वो देखता है कि बहुत जलती हुई चीज बहुत ही अट्रैक्टिव है और बच्चा उसको छूने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो अपने हाथ से छूने का प्रयास करता है उसका हाथ जल जाता है, उसे गर्म लगता है, यानी कि वह समझ जाता है बच्चा कि यह चीज छूने की वस्तु नहीं है, वह ऐसी चीज है जिससे हमारे स्किन को और हमें प्रॉब्लम होगी। यानी कि उसके सेंस ऑर्गन जो त्वचा है उससे उसको पता चल गया कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी और व्हाट इज डिफेक्टिव थिंग्स फॉर मी। तो इस तरह से बच्चे सारी चीजों के बारे में समझ जाता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आंखों से वह बहुत सारी चीजों को देखता है। कुछ अगर डरावनी वस्तु देख लेता है तो वो डर जाता है, कुछ उसे अच्छा चीज दिखता है तो उसके मन में वाह और अच्छा महसूस होता है, उसको गुड फील होता है। कान से अगर वो कुछ सुरीली संगीत वगैरह सुन रहा है या वैसी चीजों के बारे में सुन रहा है जो काफी पसंद कर रहा है,
तो उसे अच्छा फील होता है। लेकिन कोई कर्कश आवाज या डरावनी आवाज वस्तु के बारे में वो सुनता है तो वह डर जाता है। कोई मीठी चीज उसको खिला दी जाती है तो उसे बार बार उसको खाने की इच्छा होती है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन कोई तीखी चीज अगर खिला दी जाए तो वह रोने लगता है, उसके पास वो दोबारा उस चीज को खाना पसंद नहीं करता है। यानी कि विभिन्न एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यह देखना चाह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं बच्चों को सीखने में। तो यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं यही वातावरण से अनुभव को प्राप्त करके चीजों को एडॉप्ट करके हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में भेजती है, और वह न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र के सहारे विद्युत तरंग के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाते हैं, और वो मस्तिष्क जो है स्मरण पटल पर, मनुष्य के स्मरण पटल पर आकर के उसको थॉट्स के रूप में, विचार के रूप में व्यक्त करती है। तो यही छोटा सा इसका सर्किल है जिसके द्वारा बच्चे चीजों को देखते हैं और अपने मस्तिष्क में एडॉप्ट करते हुए स्मरण पटल पर ला करके चीजों को स्मरण करके सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियों की जहां तक कि हम लोगों ने बात की है, चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कक्षा कक्ष के अंतर्गत अगर हम एक उदाहरण लें तो इसमें बहुत सारे जो शिक्षक हैं बच्चों को गेम के थ्रू भी इन चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक कक्षा में अगर मान लीजिए 35 या 40 बच्चे हैं तो खेल के मैदान में बच्चों को एक लाइन से लगा दिया जाता है, और प्रथम बच्चा जो होता है उसको एक वर्ड शिक्षक के द्वारा कहा जाता है। वो कुछ भी कह सकता है, हो सकता है कमल का फूल बहुत सुंदर है, कुछ भी उसको कहा जा सकता है। और लास्ट में 40वां बच्चा के पास वह हर बच्चा अपने से आगे वाले बच्चे को वही शब्द को कहता है, और जब अंतिम बच्चा, जब 40वां बच्चा के पास जब वह वर्ड जाता है तो वह बच्चा जो है शिक्षिका के द्वारा जो कहा गया शब्द प्रथम बच्चा को कहा गया था वह बिल्कुल अलग रहता है, वह कुछ और ही शब्द बोलता है। तो इससे पता चलता है कि लिसनिंग, उसके सुनने की एक्टिविटी क्या है। तो जो एक कुशल शिक्षक होते हैं वह इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का गेम खेल करके मूल्यांकन कर लेते हैं कि बच्चे का जो सेंस ऑर्गन है सुनने का, वह क्या सही में काम अच्छा से कर रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कक्षा कक्ष के अंतर्गत बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ाई जा रही है तो कोई बच्चे या तो जल्दी सीख लेते हैं, कोई बच्चे देर से सीखते हैं, या फिर कोई बच्चे उसको बिल्कुल ही अलग ढंग से सीखते हैं, बिल्कुल ही निगेटिव सेंस में चले जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सुनने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वह अच्छे से आपकी बातों को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और जो चीज उसको जिस लाइन में जाना है, जिस चीज के बारे में उसको सीखना है सही रूप में, वह गलत रूप ले लेते हैं। तो यानी कि ज्ञानेंद्रियां जो है वह सीखने में अहम भूमिका निभाती है, और जिसका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। यही आपका न्यूरोदैहिक आधार है जिसके अंतर्गत बच्चा अधिगम को प्राप्त करता है। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स में है, जैसे कि अरविंदो का जो है शिक्षा का विद्यालय, उसमें भी सेंस ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल दिया गया है। किंडरगार्टन, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे को सेंस ऑर्गन के द्वारा चीजों के बारे में बताई जाती है। बहुत सारी जगहों पर बच्चे को स्पर्श करवाया जाता है, टच फीलिंग। व्हाट इज टच फीलिंग? कोई कटीला कपड़ा उसको टच करवाया जाता है, कोई मुलायम सॉफ्ट कपड़ा टच करवाया जाता है, कुछ वेलवेट टाइप का चीज उसको टच करवाया जाता है। यानी कि टच एक्टिविटी, टच सेंस उसका डेवलप करवाया जाता है। फिर उसको कुछ कुछ चीजें सुनाई जाती है, किसका आवाज है, या किसका आवाज है, या किस पशु का आवाज है, क्या यह म्यूजिक का आवाज है, क्या यह फूल का, मतलब भंवरे का आवाज है। हर तरह से उसको इंगित किया जाता है, पक्षियों की आवाज कैसी है, और इस तरह से उसको सुनने के सेंस को डेवलप किया जाता है। आंखों से उसको बहुत सारे फिल्म वगैरह दिखाए जाते हैं, कार्टून्स दिखाए जाते हैं, ताकि उसकी स्मृति पटल पर एक अच्छे थॉट सामने आए, अच्छी तस्वीरों को देख करके उसका सोच अच्छा बने। और इस तरह से विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चे को बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मस्तिष्क की जो एक्टिविटी है, इसके आधार पर जो बच्चा है वह ज्ञानेंद्रियों के थ्रू किस तरह से थॉट्स को, अपने अनुभव को मस्तिष्क पटल पर ले जाकर के विद्युतीय तरंग के रूप में परिवर्तित करता हुआ मस्तिष्क पटल पर ले जाकर के और स्मरण पटल पर ला करके चीजों को एडॉप्ट करता है और चीजों को सीख जाता है। तो यह छोटा सा चीज था जो हम लोगों को चर्चा करना था। तो यह हेब्स महोदय के द्वारा यह इसकी चर्चा की गई है डिटेल रूप से, और उन्होंने बताया है कि अगर न्यूरोदैहिक आधार बच्चे का आदर्शमय होगा, स्वस्थ होगा, तो बच्चा जल्दी चीजों को सीखेगा, जल्दी अडॉप्ट करेगा और एक अच्छा बालक बनकर हमारे समाज में, हमारे वातावरण में वह उभर सकेगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है, कोई कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल
चीजों को नहीं समझ पाते या फिर उतना वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। और कोई बच्चे मिडिल होते हैं, तो हमें उस धारा से सभी बच्चों को एक धारा में बराबर ला करके सेंस ऑर्गन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा और शरीर के द्वारा स्वस्थ रख करके एक धारा में सभी को ला करके एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ विद्यालय का निर्माण करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।